नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी घटना जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत की है। अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने चांद पर अपना पहला लैंडर ब्लू घोस्ट सफलतापूर्वक उतारा है। यह उपलब्धि अमेरिका के लिए एक बड़ी छलांग है और अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। ब्लू घोस्ट का प्रक्षेपण जनवरी 2025 में किया गया था और यह लगभग 1 महीने की यात्रा के बाद चांद की सतह पर उतरा। यह लैंडिंग मेयर क्रिजियम नामक चंद्र क्षेत्र में हुई, जो अपनी समतल सतह के लिए जाना जाता है। इस सफलता ने फायरफ्लाई एरोस्पेस को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। ब्लू घोस्ट की लैंडिंग अमेरिका के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यह 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद पहली बार है जब कोई अमेरिकी अंतरिक्ष यान चांद पर उतरा है। यह उपलब्धि अमेरिका की अंतरिक्ष में अग्रणी भूमिका को फिर से स्थापित करती है और भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। यह मिशन अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि अब अंतरिक्ष अन्वेषण केवल सरकारी एजेंसियों तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी कंपनियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ब्लू घोस्ट का चंद्रमा मिशन नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज (CLPS) कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निजी कंपनियों को चांद पर वैज्ञानिक उपकरण और अन्य सामग्री भेजने के लिए प्रोत्साहित करना है। CLPS कार्यक्रम के तहत नासा निजी कंपनियों को चांद पर पेलोड भेजने के लिए अनुबंध प्रदान करता है। यह कार्यक्रम नासा को चंद्र अन्वेषण के लिए कम लागत पर अधिक अवसर प्रदान करता है और साथ ही निजी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देता है। CLPS पहल अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग का प्रतीक है। यह सरकार और निजी क्षेत्र के बीच एक नई साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य चांद और उससे आगे के रहस्यों को उजागर करना है। ब्लू घोस्ट की सफलता CLPS कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भविष्य में और अधिक निजी कंपनियों को चंद्रमा मिशन शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी। ब्लू घोस्ट केवल एक लैंडर नहीं है, बल्कि यह एक उड़ान प्रयोगशाला भी है जो चांद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करेगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह, वातावरण और आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। ब्लू घोस्ट पर कई वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं, जिनमें एक ड्रिल, एक स्पेक्ट्रोमीटर और एक कैमरा शामिल है। ये उपकरण चंद्रमा की मिट्टी की संरचना, खनिज संरचना और तापमान का अध्ययन करेंगे। ब्लू घोस्ट द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के उद्भव और विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। यह जानकारी भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें मानव मिशन भी शामिल है। इसके अलावा ब्लू घोस्ट चांद पर भविष्य के मानव मिशन के लिए आवश्यक तकनीकों का परीक्षण भी करेगा, जैसे कि सटीक लैंडिंग, संचार और संसाधन उपयोग। ब्लू घोस्ट अपने मिशन के दौरान 2 अद्भुत खगोलीय घटनाओं का गवाह बनेगा, एक चंद्र ग्रहण और एक चंद्र सूर्यास्त। 14 मार्च 2025 को पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरेगी, जिससे पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ब्लू घोस्ट इस घटना को अपने कैमरे में कैद करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह पर ग्रहण के प्रभावों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा ब्लू घोस्ट चंद्रमा के क्षितिज पर सूर्य के अस्त होने का भी गवाह बनेगा। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 29.5 दिनों के बराबर होता है, इसलिए ब्लू घोस्ट लगभग 2 हफ्तों तक सूर्य के प्रकाश में काम करेगा और फिर चंद्र रात की शुरुआत के साथ ही निष्क्रिय हो जाएगा। ब्लू घोस्ट का चंद्रमा मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह मिशन न केवल चांद के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा।